ना हमारे अंदर बर्दाश्त रही, ना हमारे अंदर रिस्पेक्ट रही। तलाक तो वो आखिरी खतरा साबित हो कहीं ना कहीं नहीं, मुझे लगता है पूरी तरह बीवी की कोऑपरेशन के साथ ही गुजर सकती है। पर इसका मतलब है कि शौहर पर जिम्मेदार होता है तलाक का। कहा भी जा सकता, नहीं भी कहा जा सकता। अगर तो वो फौरन से पहले इस चीज का नोटिस ले, और अगर उसकी जेब उसको इजाजत देती है। हमारे यहाँ तलाक होने की बहुत बड़ी वजह फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी है, कि जाहिर सी बात है उसके पास पैसे ही नहीं है, तो उसने उसी एक घर में ही अपनी बीवी को भी रखना है, अपने बच्चों को भी रखना है, और उस फैमिली के साथ उसने रहना है जो उसकी पुरानी फैमिली है, उसके पेरेंट्स, उसके बहन भाई। तो जब वो चीज़ उस तरह से नहीं मैनेज हो पा रही होती, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होना शुरू होती हैं। अब उस एक बंदे ने कमाना भी है, बाहर की भी टेंशनें देखनी है, घर पे भी देखनी है, तो वो मर्द भी कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। औरत पहले ही एक प्रेशर से गुजर रही होती है, फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। क्या बर्दाश्त की कमी की भी वजह से ये चीजें हो रही हैं? ऐसे ही है, देखिए ना, बर्दाश्त और लिहाज, ये दोनों समझ लें कि आप एक कबूतर के दो पर हैं। बर्दाश्त और सब्र और ताउन होगा तो ही कोई भी रिलेशन जो है वो चल जाता है, और किसी भी चीज़ को टाइम देना चाहिए। हमारे यहाँ लैक ऑफ टॉलरेंस जो है वो, अब जिस तरह से मैंने अपना सोशल मीडिया के वाले से मैं अक्सर कहा करता हूँ, हमारा जो रिटेंशन स्पैन है किसी भी चीज़ को देखने का, वो तो 2 से 3 सेकंड का है। जब हमारा साइकोलॉजिकली हम देखें तो हमारा रिटेंशन और अटेंशन स्पैन अगर 3 सेकंड 4 सेकंड का है, तो हमारा वही रवैया हमारे रिश्तों पर भी आएगा। और जब हमारे रिश्तों पे आएगा, तो जो शादियां 30-40 साल चलती थी, वो शॉर्ट हो के तो 3 साल 2.5 साल 4 साल पे। इट्स अ ट्रेजेडी, बट क्या कर सकते हैं। सर, हमारा माशरा मर्द को तो तलाक याफ्ता कबूल कर लेता है, औरत को क्यों नहीं करता? नहीं, अब औरत को भी कर ले, क्योंकि आप देखें हमारे यहाँ माशाल्लाह जो ख़वातीन हैं, वो उनका एक बहुत अहम किरदार है मुल्क की बका और तरक्की में। हर सेक्टर में हमें लेडीज़ माशाल्लाह काम करते हुए नज़र आती हैं। तो अगर ऐसी कोई ट्रेजेडी हो जाए, तो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ जो लेडीज़ हैं उनको पूरा इस चीज़ पे सपोर्ट किया जाता है। लेकिन जब एक औरत तलाक ले लेती है, उसके लिए तो हमेशा एक शादीशुदा औरत का ही रिश्ता आता है। ये कहा जाता है कि ये तलाक याफ्ता है, उसको 3 बच्चों के साथ भी लोग कर लेते हैं, लेकिन गैर शादीशुदा मिल जाती है। इस पे मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि शायद औरत हमारे को कहा जाता है कि कॉम्प्रोमाइज कर ले कोई। शायद हमारे सोचने का जाविया ही ऐसा है। मैं समझता हूँ हर शख्स कहीं ना कहीं उसके साथ कोई ना कोई मसला है ज़हनी, जिसकी वजह से वो अपने लिए तो बेहतरीन चीज़ चाहता है, और दूसरे के लिए वो कहता है कोई बात नहीं। ये हमारी, इसके अंदर मैं किसी का भी नहीं कसूर कहूँगा, ये हमारी सोच का कसूर ये मुझे है। लगता है हमारे माशरे में हमारी सोच का कसूर है, और माशरा ही, सोच से ही माशरा बनता है, सोच से ही माशरा बनता है। इसी माशरे ने ही सोशल मीडिया को जगह दी, और आज सोशल मीडिया ने हर रिश्ते को बर्बाद करके रख दिया। एक खातून है, उसकी शादी हुई, उसके 3 बच्चे हैं, उसका अफेयर शुरू हो जाता है किसी और शख्स के साथ, फैमिली डिस्टर्ब हो गई। इसी तरह मर्द, वो बाहर काम करता है, बाहर दोस्तियां यारियां लगा लेता है, घर आता है, उसको वही बीवी जिससे उसके 2-3 बच्चे हैं उसको पसंद नहीं आ रही, फैमिली डिस्टर्ब। तो डे एंड के ऊपर अगर आप देखें, तो आप जिस चीज़ को कम कंसिडर करें, मैं शायद उस चीज़ पे सबसे ज़्यादा मेरा फोकस है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हमारे सामने, ना हमारे अंदर बर्दाश्त रही, ना हमारे अंदर रिस्पेक्ट रही, ना हमारे अंदर शर्म रही, ना हमारे अंदर सब्र रहा। हम खत्म हो गए। हमें तो हर चीज़ बस सिर्फ एक क्लिक की दूरी पे चाहिए, और वो जब एक क्लिक की दूरी पे नहीं होती, तो हम फौरन से पहले कहते हैं कि इसको तो कोई काम नहीं आता, ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही वो, क्या बोलते हैं उसको, ये तो है ही सुस्त, काहिल। तो हम तो फौरन से पहले अलकाबात देने में तो हम बहुत तेज हैं, शेर हैं। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिनके अंदर खातून जो है वो उम्मीद से है, और वो दिन रात एक करके सारे काम भी कर रही है, लेकिन जो उसके जो ससुराल वाले हैं वो उसको बैठने नहीं देते। तो ये चीज़ें हैं, क्या कर तो सकते हैं। शोहर को तो आवाज उठानी चाहिए। देखिए, शौहर आवाज़ उठाता भी है,
लेकिन फिर वही बात, जब उसकी जेब इजाजत नहीं देगी तो उसने उसी जगह बात पर जेब इजाजत की नहीं होती है, बात ये होती है कि शौहर उसको सपोर्ट तो करे। करते भी हैं बाज़-औक़ात नहीं, हर जगह पे करते भी हैं, लेकिन कई दफ़ा फिर फैमिली। तो ये बेसिकली मर्द यहाँ पर एक मुश्किल जगह पर आता है, कश्ती में ना मुश्किल जगह पर इधर मर्द सवार है कि उसने वो दीन भी रखना है, दुनिया भी रखनी है, उसने अपनी पिछली फैमिली को भी रखना है और अगली को भी रखना है। तो यहाँ पर मर्द एक डिफिकल्ट पोजीशन से गुजरता है, और इधर वो बीवी की कोऑपरेशन के साथ ही गुजर सकता है, क्योंकि बातें हर जगह होती हैं। इस मसले को हल करने के लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए? देखें, इस मसले को हल करने के लिए ना हमें सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है, मर्द और औरत की, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैंने कई ऐसी रिश्ते भी देखे हैं, शादी को 30-30 साल हो गए, बच्चों की भी शादियाँ हो गई, लेकिन आज तक वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन सकी। वही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ना, पता नहीं, शायद मर्द औरत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है या औरत मर्द के साथ कर रही है, बच्चों की वजह से। बच्चों की वजह से। तो सबसे पहले वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के लिए टॉलरेंस डेवलप करने की ज़रूरत है, उन प्रेशर्स से हटने की ज़रूरत है। ब्लैकमेल होने से बेहतर है आप टेबल के ऊपर बैठ के बात आराम से कर लें। कोई इशू है, उसका इशू ना बनाया जाए। हमारे यहाँ लड़ाई होती है, वो 4-4 हफ्ते लड़ाई चल रही है। ये छोटी छोटी चीज़ें देखें, तलाक एक दिन में नहीं होती, जिस तरह शादी एक दिन में नहीं ना होती, इसी तरह से तलाक भी एक दिन में नहीं होती। वो एक एक पानी का आखिरी कतरा, तलाक तो वो आखिरी कतरा साबित होती है ना, या खुला, तो उससे पहले देयर इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स जो चलते हैं। तो उसके अंदर फिर आपको सास का रवैया भी आ जाता है, ससुर का रवैया भी आ जाता है, देवर की जेठ की बदतमीजी भी आ जाती है, कोई नंद की या देवरानी की भी कोई बात आ जाती है। इसका मतलब औरत ही सफर कर रही है ना, कहीं ना कहीं नहीं, मुझे लगता है पूरी तरह। ये वही बात है। वो कहते हैं, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने देखी थी एक जगह पे, कहता है हंसते चेहरों का मतलब ये नहीं होता उनको कोई दुख नहीं होते, दुख तो होता है। हमारे यहाँ ये सिर्फ एक परसेप्शन है कि खाली औरत डिस्टर्ब होती है, नहीं, मर्द भी डिस्टर्ब होता है। सिर्फ मर्द रो के नहीं दिखा सकता, अगर मर्द रो के दिखाए तो शायद मर्द औरत से ज्यादा रो पड़े, कमाए भी वो, ताने भी वो देखे। कहीं आप ये चीज देखें ना कि वो मर्द कैसे बर्दाश्त कर रहा है कि उसकी बीवी के साथ ज्यादती हो रही है, वो हेल्पलेस है। अब ये वो सब्जेक्ट है जिसको सोसाइटी में नहीं डिस्कस किया जाता।